हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित तिवारी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए। तो फैक्टराइजेशन का मेन मतलब पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। फैक्टराइजेशन का बेसिक सा जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में दिए गए जो भी आपको चीज़ होगी जिसका फैक्टर निकालने वाले हो, जिसको आप फैक्टराइज करने वाले हो, उसमें आपको बस उसके बेसिक फैक्टर निकालने होते हैं। तो फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ वैल्यूज़ निकालनी है जो उनको उसको डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो मैंने आपको 9 दिया, मान लो मैंने आपको 8 दिया, ठीक है। तो आपको 8 के फैक्टर्स निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ तो बेसिकली आपको वो नंबर्स निकालने हैं जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 8 को डिवाइड कर सकता है 2, 8 को डिवाइड कर सकता है 4, और 8 को 8 तो डिवाइड कर ही सकता है। तो मैंने ये नंबर्स निकाले आपके 2, 4, 8, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। बट ये तो हम नंबर्स में कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं या फिर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिकली एक पॉलिनॉमियल पकड़ने वाले हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल मैंने लिया है 6x² + 17x + 5 और इसमें हमने क्या करा है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी है। मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन को हम करने वाले हैं एक पर्टिकुलर मेथड से जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। तो किस तरीके से करना है अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया x² - 5x + 6, जिसको आपको बोला गया कि फैक्टराइज करके बताइए। इस पॉलिनॉमियल का आपको बताना है फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी जो इसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको दिया गया, मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप जो होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूँ बड़ी सिंपल तरीके से। सबसे पहला जो स्टेप जो उसमें होने वाला है आपका, वो आपका स्टेप जो होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को आपको कंपेयर करना पड़ेगा x² + bx + c से, राइट। अब x² + bx + c से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी। x² + bx + c से मैंने कंपेयर क्यों किया, तो देखो उसका मेन रीज़न ये रहता है क्योंकि जनरली जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, 2 डिग्री का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है आपकी, 2 ही, 2 है ना। तो जनरली हम ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसको हम फैक्टराइज करते हैं विद दिस मेथड ओनली। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल का, वो होता है x² + bx + c। जिस वजह से हम इसको इससे कंपेयर करते हैं और यहाँ से निकालते हैं आपकी a, b और c की वैल्यू, राइट। तो इसलिए हम इससे कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम a, b और c की वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो x² + b + c में आपका जो आपने जो यहाँ पे a देख पा रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो x² से मल्टीप्लाइड है वो a है। तो देखिए यहाँ पे x² से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए जरा कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख तो रहा नहीं x² के आगे आगे क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो x² से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी a = 1, ठीक है। इसी प्रकार से b का मतलब क्या है कि x से क्या मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे -5। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो गया हमारा। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी तो दिख ही रहा है क्लियरली, 6 है। तो सी भी लिख देते हैं हम यहाँ पे कि सी = 6। अब जो हमारा पहला काम था वो हमारा हो गया है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा इसका, सेकंड स्टेप ये है कि आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। जो आपने ए बी सी निकाला उसमें सबको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और निकालना है कि कितना निकल करके आता है। और मच्छर था, सॉरी। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा आपका 1 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब इसको आपका क्या निकालना है, अगले स्टेप में फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे इसका, देखो ध्यान से। 6 यहाँ पे लिखेंगे, जिसको ये नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं अपलोड कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, अभी कोई इशू नहीं है, आप सीख सकते हैं उसे भी। तो 6 2 के टेबल में आता है तो कितना जाता है, 3 सा। तो 3 से सॉल्व करेंगे, 3 जो आता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में आता है 3, 1 सा। तो ये आ जाएंगे आपके फैक्टर्स इसके। फैक्टर जो होते हैं और जितने आपको नंबर दिखते हैं सारे के सारे नंबर यहाँ पे इसके फैक्टर हैं 6 के। कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं इसमें, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 बार लिखा हुआ है 3, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। और 1 दिख रहा है और 6 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर निकल करके आया हमारे पास 4 नंबर, तो ये 4 नंबर हमारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, किसके, 6 के, ठीक है। इतना काम हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है हमें आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, क्योंकि देखो इस स्टेप में क्या लिखा हुआ था, ए और सी को मल्टीप्लाई करो और फाइंड करो फैक्टर्स। हमने इतना काम कर लिया, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, चेक द साइन ऑफ सी
इसको रब करते हैं थोड़ा सा। चेक द साइन ऑफ सी, अरे फोर्थ स्टेप पे नहीं, चेक द साइन ऑफ सी देन चूज टू फैक्टर टू गेट बी। उसका मतलब क्या है, पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम आपको कंप्लीट करते हैं। चेक द साइन ऑफ सी, तो सी का साइन चेक करना है। तो देखिए इसमें सी का साइन क्या है, इस एग्जांपल में सी जो है 6 है, तो 6 के आगे आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो सी का साइन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस। तो सी का साइन आप कह सकते हो यहाँ से आ गया मेरा प्लस, ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अगले अगला क्या लिखा हुआ है, देन चूज टू फैक्टर्स टू गेट बी। अब आपको इसमें से जो आपने ये वैल्यू निकाली, 2 3 2 3 1 और 6, इसमें से आपको कोई 2 वैल्यू चूज करनी है और ताकि वो बी बन जाए। अब किस तरह से बी बनेगा वैल्यू देखना, आपने जो साइन निकाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि आपको जो वैल्यू चूज करनी है वो इस प्रकार से चूज करनी है कि उनको प्लस करके, क्योंकि साइन कौन सा है, प्लस का, तो उनको प्लस करके क्या बन जाए, बी बन जाए। अब देखो 2 और 3 आप चूज करोगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, तो आप 2 और 3 को चूज कर लोगे, जिनको प्लस करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मान लो आप अगर 3 और 1 को चूज करते हो तो क्या आ जाता है, वो 4, तो ये तो हम नहीं चूज करेंगे। अब मान लो 1 और 3 को चूज, 1 और 6 को चूज करते हो तो क्या आ जाता है, 7, इसको भी हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 6 को ऐड करके क्या आ रहा है, 7, तो इसको हम चूज नहीं करेंगे। 1 और 3 को ऐड चूज करेंगे तो उसमें भी क्या आ रहा है, 1 और 3 ऐड होकर के आ रहे हैं आपके 4, इसको भी चूज नहीं करेंगे। तो 2 और 3 को अगर हम लेते हैं इन दोनों नंबर को अगर हम इसमें से निकालते हैं 2 और 3 को, तो उनको ऐड करके क्या मिल रहा है आपको, 5, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो आपका 2 फैक्टर यहाँ पे निकल करके आ गया 2 और 3, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, 2 और 3, इतना काम हमारा हो गया है। तो मतलब बेसिकली अगर साइन प्लस आया है तो प्लस का मतलब है कि 2 फैक्टर इस तरह से चुनो कि उनको प्लस करके क्या आ जाए, आपका बी आ जाए। और या तो अगर माइनस आया होता तो हम क्या करते, 2 नंबर ऐसे चूज कर दे जिनको माइनस करके क्या आ जाए, बी आ जाए। अगर मान लो यहाँ माइनस साइन होता, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया होता तो हम क्या चूज करते हैं, 6 और 1, क्योंकि 6 और 1 को माइनस करने से क्या आ जाता, 5 आ जाता ना। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है हमें, जरा देखते हैं। तो अगले स्टेप में हमें जो हमारा बी एक्स था उसको हम ब्रेक कर देना है इस तरीके से कि उसका साइन में कोई इशू ना आए। पर मैं उसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा। तो हमें किस तरह से फिर से ब्रेक करना है बी एक्स को, 2 और 3 के फॉर्म में जो हमने भी निकाला था, ठीक है। इस वाले चीज़ को हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। इस वाली चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला तो ये कि इसको मैं लिख दूँ +2x + 3x, -5x को तोड़ करके मैं ये लिख दूँ, उससे भी 5x आने वाला है, पर उससे जो 5x निकल करके आएगा दैट विल बी +5x, दैट विल बी +5x, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए -5x। तो वो किससे निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा -2x - 3x से, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाली चीज़ को चूज़ करेंगे और इस वाली चीज़ को यहाँ पे हमने नहीं लेना है। तो ये वाली चीज़ को हम ले करके इसको हम ट्रांसफॉर्म करके लिख देंगे, अब बदल करके लिख देंगे इस वाली चीज़ को हम x² - 5x की जगह हम लिख देंगे x² - 2x - 3x, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन थोड़ी सी बदल करके कुछ इस प्रकार से हो गई 4 स्टेप करने के बाद, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ हमने लिखी, बस नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें से कॉमन लेना शुरू कर देना है। तो कॉमन कैसे लेंगे जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ से जब हम इनमें से कॉमन लेना शुरू करेंगे तो देखो कॉमन कैसे लेना है। आपको x² को थोड़ा सा ब्रेक करके कुछ और लिखना पड़ेगा और 2x को कुछ और, ताकि सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है ना, कि x² का मतलब क्या होता है। देखो x² का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है। x² का मेन मतलब होता है x × x, और इसी प्रकार से आपका देखो 2x का मतलब होता है 2 × x। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेके देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा x और x आपको कॉमन आ रहे हैं, तो x और x को यहाँ से आप कॉमन ले लोगे और बाकी का बच जाएगा आपका x और 2x, तो ये आपके कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म निकल करके कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ क्लियरली, ओके। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, x कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा आपका अंदर एक x यहाँ से बच गया इस वाले में से, और एक इसमें से बच गया 2, और साइन वही लगेगा जो साइन पहले से था। कौन साइन है यहाँ पे, माइनस का, यहाँ लगेगा माइनस का साइन। जो आपने यहाँ पे नंबर ब्रैकेट में लिखा उसी को ब्रैकेट में साइड में भी लिख दीजिए, ये आपका अगला काम है। इसके बाद में आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बन जाए आपका -3x। -3x बनाने के लिए आपको x को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जरा बताइए। एक्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई, अगर एक्स को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा आपका 3x। एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप -3 से, तो वो आपका बन जाएगा -3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसको यूज़ करना पड़ा, -3 को यूज़ करना पड़ा, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा -3। एक सेकेंड, ठीक है ना, समझ गए ना आप, यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ा, -3 का यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा आपका -3। अब लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, बस आंसर लिख देना है। आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आंसर लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x - 2 को हम कॉमन ले लेंगे, x - 2 का x - 2 आ जाएगा यहाँ से,
और बाकी बच जाएगा आपका x-3। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द टू रूट्स दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, ये x-2 एक रूट आ गया और ये x-3 एक रूट आ गया, बस इतना सा काम था। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि अभी आपने नया नया सीखा है, बट जैसे जैसे आप इसे सीख जाओगे तो स्टेप 6 आपको स्टेप 6 नहीं लगेंगे, बस चुटकू का खेल लगेगा, बट बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स रहे, बट हमने इस कहीं ना कहीं सीख लिया है कि किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। इसलिए मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपली अच्छी हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छी होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैंने निकाले हैं, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से मैंने निकाले हैं क्वेश्चन, आप भी कर सकते हैं ट्राई। और मैं आपको एक क्वेश्चन चलो करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x² - 2x - 8, सबसे पहला काम क्या रहता है हमारे इसमें, कंपेयर करने का x² + bx + c से, और उससे हम निकालते हैं ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे x² से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, उसका मतलब क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड, तो x² से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे 1, तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसी प्रकार से आपकी x क्या मल्टीप्लाइड है, x से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे -2, तो b आ जाएगा आपका -2। सी जो है इसमें क्या आ जाएगा आपका -8। ठीक है, तो सी क्या आ रहा है इसमें, -8 आ रहा है आपका। तो इतना काम हमारा होने के बाद हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उससे क्या आ जाएगा आपका एक नंबर आएगा निकल करके, जिसका हमें फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, और फैक्टर निकालेंगे उसका, पहले तो मल्टीप्लाई करके हमारा देखते हैं क्या आ रहा है, 1 × -8 कितना आ रहा है हमारा, -8। तो ये आ जाएगा -8, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, -9 को इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं देते, सीधा हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, तो वो हमारे आ जाएंगे 1 2 4 8। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप के लिए, हम जाए पहले चेक करेंगे सी का साइन। तो सी का साइन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस का, सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर देखो, तो ये सी का साइन क्या दिख रहा है आपको, माइनस का। तो इसका मतलब आपके पास हमें ऐसे दो फैक्टर चुनने हैं जिसको माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि हमें क्या बनाना पड़ता है, बी बनाना पड़ता है। तो हमें इस तरीके के फैक्टर चुनने हैं जिसको माइनस करके आ जाए हमारा 2। अब देखो, अगर आप 8 और 4 चुनते हो तो उससे क्या आ जाएगा माइनस करके, वो आ जाएगा 4। अगर आप 1 और 2 चूज़ करते हो तो उससे क्या आ जाएगा माइनस करके 1। हमें तो 1 नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो हमको क्या 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 चूज़ करना पड़ेगा, हमको चूज़ करना पड़ेगा 2 और 4, जिसको माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना हमारा। अब इसको भी लेने के दो तरीके होते हैं, 4 और 2 को किस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं। एक होगा -4x - 2, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, जिससे हमारा आ जाएगा 2x प्लस का, हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, हमें चाहिए माइनस का। तो माइनस का क्योंकि हमें चाहिए, इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम -4x + 2x लें, ताकि बड़ा साइन जो लगेगा वो लगेगा 4 का, तो उसके कंपैरिजन में हमें आ जाएगा आंसर माइनस का 2x। ठीक है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन। तो इसको चूज़ करके हम इसको पर्टिकुलरली ब्रेक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये वाला हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो हमें ये वाला ले लेंगे, और -2x को ब्रेक करके लिख देंगे -4x - 2, -4x + 2x। ठीक है ना, -4x + 2x लिख देंगे -2x को ब्रेक करके। तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आपका निकल के आ जाएगा x², यहाँ पे स्क्वायर का साइन लिखना भूल गया मैं, ये आ जाएगा आपका x² -4x + 2। तो ये वाली चीज़ जो है ब्रेक होकर के कोई इस प्रकार से लिख दी गई। ठीक है, -4x + 2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा आपका, -2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। राइट, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू कर देंगे। कॉमन लेने से पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है x² का, यहाँ पे x² है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, x² है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें चेक करना पड़ता है कि x² का मतलब क्या होता है, x × x, और 4x का मतलब क्या होता है, 4 × x। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो वही हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, x से यहाँ पे हमारा ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे बाहर, बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और अंदर बच जाएगा हमारा x का x, ये वाला x बच जाएगा अंदर, और 4 बच जाएगा। साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे साइन था। ठीक है, जो साइन था वो साइन यहाँ पे लग जाएगा, और उसकी बदौलत हम क्या पाएंगे, यहाँ पे x - 4 आ गया, और जो यहाँ डब्बे में आया उस डब्बे को यहाँ उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे रखा इसके बाद चेक करना पड़ता है कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या कि यहाँ पे 2x बन जाए। तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +2 से, तो यहाँ +2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में बस आंसर लिख देना है, x - 4 का x - 4 लिख देंगे, और जो बच जाएगा x + 2 उसको x + 2 लिख देंगे। सिंपल, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x - 4 x + 2 इस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जा करके बस सवाल प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने दे रखे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाले सवाल, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर आप जैसा चाहे रख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस करना है, फिर जहाँ कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो होप करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा हो इस लेक्चर से, और मैं जो सिखाने आया था वो करता हूँ आपको सिखा पाया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे टुगेदर टू लर्न मोर न्यू थिंग्स, ठीक है। चलिए फिर अब जाने का वक्त हो गया है, तो ठीक है, इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, बेहतर बनते रहेंगे। बाय बाय, सी टेक केयर, थैंक यू सो मच।